Good morning students. Today we will do our next topic, that is simple past tense. देखिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक सिंपल पास्ट टेंस करेंगे. इसको हम पास्ट इंडेफिनेट भी बोलते हैं. इसमें जो पास्ट में यानी जो बीते समय में हमने काम किया है उसके बारे में बात होती है. ये सेंटेंसेस दैट शोज द एक्शंस टुक प्लेस इन द पास्ट टाइम. देखिए ऐसे एक्शंस के बारे में बताती हैं ये जो पास्ट टेंस में हुई है यानी बीते हुए समय में हुई है. द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस आर इन द सिंपल पास्ट टेंस. और जो वर्ब्स यूज़ होती हैं इन सेंटेंसेस में वो पास्ट फॉर्म की होती हैं. देखिए एग्जाम्पल, यू स्पोक हिंदी, तुम हिंदी बोलते थे या तुमने हिंदी बोली. देखिए सब्जेक्ट है यू, स्पोक वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट होगी हिंदी. देखिए वर्ब के बिना तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. वर्ब तो बहुत ज़रूरी है. सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कुछ मिसिंग होगा वो चलेगा. तो देखिए सिंगुलर हो या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो, हम सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे. हिंदी सेंटेंसेस में इसकी पहचान है आ ई ए. देखिए बोली, ई है ये, थे ए. ओके, आ ई ए या फिर ता था ती थी ते थे, ये इसकी पहचान है. क्रिया में ता था यानी वह हिंदी बोलता था, या तुम हिंदी बोलते थे, या वह हिंदी बोलती थी. ये ता था ती थी ते थे, ये भी इसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन है हिंदी सेंटेंसेस में पास्ट सिंपल पास्ट की. ओके, या फिर आ ई ए. देखिए इसमें वर्ब की पहले सिंपल प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे, अब वो हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें सिंपल पास्ट में. देखिए इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ही प्लेड फुटबॉल, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, वह फुटबॉल खेलता था. इसको अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो देखिए सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट के साथ डिड ऐड करेंगे. यू डिड नॉट स्पीक हिंदी. तो देखिए आपको डिड के बाद नॉट यूज़ करना है. कुछ स्टूडेंट्स को नॉट को पहले यूज़ कर लेते हैं या फिर बाद में यूज़ करते हैं. बेटा इसको डिड के बाद ऐड करेंगे, इसको आप कहीं भी ऐड नहीं कर सकते. तो यू डिड नॉट स्पीक हिंदी. हम सिंपल जो प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव बनाते थे उसमें हम डू और डज ऐड करते थे फिर नॉट लगाते थे, लेकिन यहाँ पे हम ओनली वर्ब की ओनली डिड यूज़ करेंगे. तो आपको सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट, आपको डिड के साथ नॉट ऐड करना है. ओके, यू डिड नॉट स्पीक हिंदी, तुम हिंदी नहीं बोलते थे. ये देखिए एक बात और आपको माइंड में रखनी है कि आपने डिड नॉट ऐड कर दिया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट में बदल जाएगी. स्पोक था, यू स्पोक हिंदी, तो अब क्या हो जाएगा स्पीक. यू डिड नॉट स्पीक हिंदी, क्योंकि सेकंड फॉर्म यहाँ लग गई है डू की, डिड. हम प्रेजेंट में डू और डज ऐड करते थे नेगेटिव बनाने के लिए, तो हमने यहाँ ऐड किया है डिड, तो इसलिए यू डिड नॉट स्पीक हिंदी. तो आपको ध्यान रखना है ये बिल्कुल. इसी तरह हम इसको इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाते हैं. तो डिड यू स्पीक हिंदी, क्या तुम हिंदी बोलते थे. तो डू डस लगाते थे सिंपल प्रेजेंट में इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे डिड और ये हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाएगा. यहाँ भी आपको वही बात ध्यान में रखनी है कि स्पोक की जगह स्पीक हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करते जब हम डिड ऐड कर देते हैं. ओके, जिस तरह से हम डज राइट करते थे क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले, तो हम वर्ब में से एस और यस हटा देते थे, उसी ढंग से हमने डिड ऐड कर दिया है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में राइट करेंगे. ओके, इसी ढंग से आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में ध्यान में रखी थी कि हु के साथ हम डू डज ऐड नहीं करते थे, उसी ढंग से इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि हु क्वेश्चन, अगर हु से कोई क्वेश्चन बन रहा है यानी कौन से कोई क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको वो डिड ऐड नहीं करना है, उसकी जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी. हु वेंट टू कॉलेज, कॉलेज कौन जाता था.
तो आपको इसके कुछ रूल्स फिर से रिमाइंड करा दूँ। देखिए, वर्ब की हम इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। और यस, नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट जोड़ते हैं, और डिड अगर हम ऐड कर देते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी फर्स्ट फॉर्म। और क्वेश्चन बनाने के लिए हम सब्जेक्ट से पहले डिड ऐड करते हैं, और नॉट डिड के बाद ऐड होता है नेगेटिव बनाने के लिए। और हु से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन में डिड यूज़ नहीं होता, उसमें हम एज इट इज़ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लिखते हैं। अब ये देखिए, आपको कुछ प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में कन्फ्यूज़न होगा, तो उसके लिए देखिए ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने पास्ट में देखिए, पास्ट परफेक्ट भी वही प्रेजेंट परफेक्ट भी वही होता है जिसमें काम हमने संपन्न कर लिया, पूरा कर लिया, यानी ख़त्म हो चुका है। इसमें हमारा काम, इसमें भी पास्ट में काम हुआ है हमारा, लेकिन इसमें देखिए बीते हुए समय में जो हमारा काम हुआ है उसके साथ हमें समय दिया गया होता है। जैसे आई एट फूड यस्टरडे, मैंने कल खाना खाया था। देखिए, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट संडे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, इस टाइप की वर्ड्स आपको इनके साथ मिलेंगे। लास्ट मॉर्निंग। और आपको प्रेजेंट परफेक्ट में मोस्टली ये वर्ड्स मिलते हैं, ऑलरेडी, येट, आई हैव ऑलरेडी सीन द ताजमहल। एग्जाम्पल ले लीजिए चाहे आप ताजमहल का, देखिए आई हैव ऑलरेडी सीन द ताजमहल। अगर आप सिंपल पास्ट में बोलते हैं तो आई सॉ द ताजमहल लास्ट संडे। देखिए, ये सिंपल पास्ट में हमने उस बात को कही, और वो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने उस बात को कही। तो आपको ये ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, पास्ट कंटिन्यूस, यानी कोई काम बीते हुए समय में चल रहा था। देखिए एग्जाम्पल, देखिए, ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। बेबी वाज प्लेइंग, बच्चा खेल रहा था। ये पास्ट में कोई काम कंटिन्यू हो रहा था, तो उसमें है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, इसकी हिंदी सेंटेंसेस में पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस हैं। देखिए, इसमें भी वर्ब में आईएनजी ऐड होता है। देखिए, कंटिन्यूस टेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो वर्ब में आईएनजी जरूर आएगा, बट हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। यस, हेल्पिंग वर्ब होगी वाज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज यूज़ करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर ऐड करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस की फॉर्मेशन है। एग्जाम्पल लीजिए, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था। इन्हीं को हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखिए, आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल खेल रहा था। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे। आपको बस नॉट की पोजीशन यानी उसकी प्लेस ध्यान रखनी है, कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो आई वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था। इसी को आप अगर इंटेरोगेटिव बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, यानी सब्जेक्ट से पहले। वाज आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था। बहुत इजी है, कंटिन्यूस टेंस हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए बहुत इजी हो जाता है। चलिए, इसके फिर से हम रूल्स थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, ताकि आपको पिछला याद आ जाएगा कि हमने पास्ट कंटिन्यूस में क्या क्या किया था। यस, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वाज और वर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज, प्लूरल के साथ वर। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम वाज और वर के बाद नोट लगाते हैं, और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो वाज और वर हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। बहुत इजी है। अब नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए, पास्ट परफेक्ट हम नहीं कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आपके सिलेबस में नहीं है। हम नेक्स्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी फ्यूचर में होने वाली बातें जो इसमें आती हैं, यानी मैं भविष्य में क्या कर रहा होऊंगा। तो गा, गी, गे, इसकी हिंदी सेंटेंसेस में पहचान है। ओके, इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
देखिए इसमें विल और शैल लगता है, आपको सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, आपको विल और शैल ऐड करना है। विल, देखिए आई और वी सब्जेक्ट को छोड़ के सबके साथ विल आता है, आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम शैल ऐड करते हैं। ध्यान रखना है, आई और वी के साथ हम शैल ऐड करते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लीजिए, आई विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूँगा। बहुत इजी है। फ्यूचर टेंस, इसमें भी आपको सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स का डाउट नहीं रहेगा। देखिए, यू विल स्पीक हिंदी, तुम हिंदी बोलोगे। सॉरी, तुम बोलो या आप बोलो, आप हिंदी बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे विल वर्ब ऐड हुई है, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब है स्पीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। नेगेटिव बनाते हैं तो विल के बाद नॉट ऐड हो जाता है। यू विल नॉट स्पीक हिंदी, आप हिंदी नहीं बोलेंगे। ओके, ध्यान रखना है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड हो जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट से पहले विल आ जाएगा। विल यू स्पीक हिंदी, क्या तुम हिंदी बोलोगे, तो आप इसको सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे विल और शैल को। ओके, ये इंटेरोगेटिव बन गया। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। यस, जो फ्यूचर में काम हो रहा होगा, रहा होगा, रही होंगी। ओके, तो ये फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू होगा तो वो होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। पहचान आपको बताई दी है हिंदी में। आप इसको कैसे माइंड में रखेंगे, अगर कोई सेंटेंस आप हिंदी में बोल रहे हैं तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। यस, रहा होगा, रही होंगी या रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाना खा रहा हूँगा तो आई विल बी ईटिंग। मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी, सॉरी आई है इसलिए हम विल ऐड नहीं करेंगे, शैल आएगा। आई शैल बी ईटिंग, आई शैल बी प्लेइंग। इसमें बी भी ऐड होता है। देखिए इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी। देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी, ऐसे भी बोल सकते हो आप इसको, या विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, अगर यहाँ पे होता सब्जेक्ट आई तो आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। ही है तो ही, वह फुटबॉल खेल रहा होगा। देखिए इसका रूल्स देखते हैं हम इसके। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप विल बी और शैल बी ऐड करेंगे, आई और बी के साथ शैल बी। और नेगेटिव बनाने के लिए नॉट के बाद बी के से पहले नॉट ऐड करेंगे और विल के बाद नॉट आएगा। ओके, बी से पहले नॉट आएगा और यहाँ पे विल के बाद देखिए, शी विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जा रहा, नहीं जा रही होगी। तो विल के बाद नॉट ऐड करोगे लेकिन बी से पहले आएगा नॉट। नेक्स्ट रूल देखिए इसका, इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये विल और शैल आपको सब्जेक्ट से पहले लगाना होगा। देखिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। अफर्मेटिव में, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। देखिए आई के साथ आप शैल ऐड करेंगे। आई शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा होऊंगा। विल आई शैल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं, सॉरी क्या मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है, आई और वी के साथ शैल ऐड करेंगे। यहाँ पे बाय मिस्टेक विल हो गया बेटा, कोई बात नहीं, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे शैल आएगा। आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, आई शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, शैल आई बी प्लेइंग फुटबॉल। ओके, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो गया है। देखिए ये आपकी टेबल है टेंस की, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आप कंपेयर करके इजीली आप इसको माइंड में रख सकते हैं टेंस को। देखिए हिंदी में आइडेंटिफिकेशन भी है इनकी और हेल्पिंग वर्ब भी है, कौन सी यूज़ करनी। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव के लिए डिड, इसमें डू और डज, नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए, और इसमें विल शैल, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसमें वाज वर, इसमें विल बी और शैल बी। कंटिन्यूस है इसलिए तीनों में वर्ब में आईएनजी आएगा। यहाँ पे हम हेल्प हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम हैड करते हैं, यहाँ पे विल और शैल प्लस हैव यूज़ करते हैं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में आएगी। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अभी आप इस पर मत जाइए, कंफ्यूज हो जाएंगे, आप एक बार यही माइंड में रख लेंगे तो आपके लिए टेंस काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।